घंटों में पकने वाले और ताकत का ख़जाना लिए हुए इस मज़ेदार सी पाए रेसिपी को एक मर्तबा अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ट्राई करें। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चाहत फूड्स ऑफिशियल। यहाँ हमने पाए तैयार करने के लिए 2 अदद पाए लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। हमने इन पायों के अंदर अलग से नरोठे भी डलवाए हैं, जिसकी वजह से हमारे पायों का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। हम सबसे पहले इस पाए को एक स्टीम देकर पानी निकाल कर इसको वॉश करेंगे। तो हम भगोने में सबसे पहले पाए डालते हैं। उसके अंदर तकरीबन हम 2 लीटर पानी ऐड करेंगे। हम यहाँ पर अभी 2 लीटर पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे पाए अच्छी तरह से स्टीम के साथ धुलने के लिए तैयार हो जाएं। पानी ऐड कर दिया है, इसको एक स्टीम देंगे। जब इसमें खोल आ जाएगा, इसके ऊपर झाग बन जाएंगे, तो हम इसका पानी निकाल देंगे। यहाँ तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पायों के अंदर एक स्टीम आ चुकी है और इस तरह से इसके झाग हम निकाल कर रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पायों का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा और इसके अंदर से स्मेल निकल जाएगी। हम तमाम पायों को धो चुके हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ पाए हो चुके हैं। अब इसको नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ लेकर आते हैं। फाइनली पायों को गलाने के लिए हम सबसे पहले हाफ़ कप ऑयल लेते हैं, उसको गर्म करेंगे और उसके अंदर सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको मिक्स करके इसके अंदर पाए हम ऐड कर देंगे। पाए शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि हमारे पायों के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसी के साथ हम इसके अंदर अब तकरीबन 4 लीटर पानी ऐड करेंगे। आप अपने पायों की क्वांटिटी के हिसाब से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं और आप कोशिश कीजिएगा कि जो पानी हम इसके अंदर ऐड करें उसके बाद हमें दूसरा पानी इस्तेमाल ना करना पड़े। इसी यखनी वाले पानी के साथ हम अपने पायों को रेडी करेंगे। आपकी सहूलत के लिए इस रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले तमाम ही इंग्रेडिएंट्स को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है। आप वहां से भी बआसानी इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और उसी के साथ ही यखनी के लिए इन तमाम मसालों को इसमें शामिल करेंगे। इसमें इस्तेमाल करेंगे तेज़ पत्ता, जायफल, जावित्री, बादियान, साबुत धनिया, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, इलायची जाएगी इसके अंदर, बड़ी इलायची होगी, दालचीनी है इसके अंदर, लौंग और काली मिर्च है और इसके अंदर सौंफ ऐड की है। इन तमाम चीज़ों को हम पॉटली के अंदर बंद करके इसके अंदर डाल देंगे ताकि हमारे पायों की यखनी अच्छी तरह से रेडी हो सके। उसी के साथ इसके अंदर हम एक बड़ा प्याज शामिल करेंगे। 4 टुकड़े करके इस प्याज को भी इसमें शामिल कर देते हैं। तमाम चीज़ों को पायों के अंदर शामिल करने के बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि पायों के अंदर अच्छी तरह से उबाल आ सके। पायों के अंदर जब उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और 4 से 5 घंटे के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि हमारे पाए अच्छी तरह से गल कर रेडी हो सकें। जब तक पाए गल रहे हैं तो हम पाए की नेक्स्ट प्रोसेस की तैयारी करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले प्याज लेंगे जो कि तकरीबन 750 ग्राम प्याज है। इसमें से हम तकरीबन 400 ग्राम प्याज निकाल कर अलग रख लेंगे, कच्ची प्याज होगी वो, और बाकी की तमाम प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी बनाने के लिए आपको एक टिप बताते हैं। जब भी आपको प्याज क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन करनी हो तो आप प्याज के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करें, जिसकी वजह से प्याज अपना पानी रिलीज़ करेगी और आपकी प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएगी। प्याज ब्राउन हो चुकी है, इस तमाम प्याज को अलग निकाल लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन सी प्याज के अंदर से महक आ रही है। अब हम इसको दूसरे मसालों के साथ मिक्स करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ब्लेंडर के अंदर प्याज डालेंगे, फ्राई प्याज है, और यहाँ हमने जो कच्ची प्याज उठाई थी वो तमाम इस ब्लेंडर के अंदर डाल देंगे। उसी के साथ हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। ये तकरीबन हमने 1 पाव दही लिया है, 2 पाए हैं, 1 पाव दही है और तकरीबन 3 पाव हमने प्याज ली थी। ये हमारे पास अदरक लहसुन है जो कि तकरीबन 2 खाने के चमचे है। उसी के साथ 2 खाने के चमचे इसके अंदर पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। 1 बड़ा खाने का चमचा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। पिसा हुआ ज़ीरा है 1 खाने का चमचा, और ये हल्दी है पिसी हुई 1 खाने का चमचा, और यहाँ हमारे पास पिसा हुआ धनिया है जो कि तकरीबन 1 खाने का चमचा है। तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 1 गिलास भर के पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला पानी की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंडर हो सके। अब आप देख सकते हैं
कि ये मसाला हमारा कितनी अच्छी तरह से स्मूथली ब्लेंडर हो रहा है। तमाम मसाला रेडी करने के बाद इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। उसके लिए हम इसका बघार तैयार करेंगे। बघार के लिए यहाँ हमने 1 कप ऑयल लिया है। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो अब इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। बघार के लिए हमारे पास है बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। गरम मसाला शामिल करने के बाद अब बारी है इसके अंदर ब्लेंडर किए हुए तमाम मसाले को शामिल करने की। तमाम मसाले को इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हम इसके अंदर पाए का मसाला इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी सहूलत के मुताबिक जो भी कंपनी का आपके पास मसाला हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जब तक मसाला भुन रहा है एक नज़र हम पायों के ऊपर डालते हैं और तकरीबन 4 से 5 घंटे बॉईल होने के बाद ये पाए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा किस्म की पायों के यखनी के अंदर से खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर जो हमने यखनी के लिए पॉटली डाली थी, सबसे पहले हम इसको बाहर निकालेंगे। तो जनाब फाइनली ये पाए गल के रेडी हो चुके हैं। हम इसको चेक कर लेते हैं और जी हाँ, ये तकरीबन गल के रेडी हो चुके हैं। अब हमने जो मसाला भून के रखा है उस तमाम मसाले को इन पायों के अंदर शामिल कर देंगे। तमाम मसाले को पायों में शामिल करने के बाद हम एक मरतबा फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम देंगे ताकि पायों के अंदर मौजूद रोगन ऊपर आ सके। और जनाब इस तरह से ये पाए आपकी खिदमत में बिल्कुल हाजिर हैं। आप इसको अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कैसी बनी है हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।